तो मन से, वाचा से, कर्मना से गृहस्थ होते हुए भी श्रील प्रभुपाद कौन थे? सन्यासी थे। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को संन्यास दंड लेना जरूरी है, नहीं। अगर हम मन से, वाचा से, कर्मना से 100% भगवान की सेवा करते हैं तो वो भक्त भी एक सन्यासी की तरह है। माता यशोदा दधी मतने लग गई, मुख से कृष्ण का कीर्तन करने लग गई, और कीर्तन करते करते उनके हाथों की जो चूड़ियां हैं वो किस प्रकार बज रही थी? जैसे करताल बज रहा हो, छिन 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 छिन। विश्वास ठाकुर टीकाओं में लिखते हैं कि भगवान के धाम में सब कुछ चिन्मय है। चिन्मय, चिन्मय का अर्थ सजीव। हमारे यहाँ पत्थर निर्जीव है, पर जो भगवान के धाम का पत्थर भी सजीव है। इसलिए भगवान जब खड़े रहकर बंसी बजाते हैं तो वो पत्थर भी क्या होता है? एज ए रिस्पॉन्स पिघल जाता है। इसलिए जगह जगह पर आप देखेंगे चरण पहाड़ी, भगवान के चरण का चिन्ह, क्योंकि सब कुछ चिन्मय है। इवन भगवान यशोदा माता के हाथ के कंगन है, वे भी चिन्मय है, वे भी भगवान के भक्त है। अब जब वो छन छन बजने लग गए तो ये सारे कंगनों का सत्संग शुरू हो गया। सारे कंगन एक दूसरे से बातें करने लग गए। एक कंगन ने कहा, अरे सुनती हो, कितना बड़ा सौभाग्य हमारा। क्यों? डायरेक्ट भगवान कृष्ण की सेवा में जो माता लगी हुई है, डायरेक्ट हम उसके हाथ में हैं। क्या सौभाग्य है हमारा। क्योंकि जब जब इनके ये हाथ भगवान की सेवा में लगेंगे तब तक हमारा भी योगदान होगा। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। इसीलिए छन छन आवाज और जोर जोर से छन छनाछन होने लग गया, क्योंकि सारे कंगन भाव विभोर हो गए माता यशोदा के स्वरूप को देखकर। तो कितनी बड़ी सीख है। देखिए, कंगन डायरेक्ट कृष्ण की सेवा करना नहीं चाहते हैं, थ्रू डिवोटीज, इंस्ट्रूमेंट। तो हम भी अगर भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो माता यशोदा से, कंगनों से सीखना चाहिए कि हम क्यों डायरेक्ट सेवा करना चाहते हैं। कभी कभी पर्दे के आगे आने की बहुत इच्छा होती है। पर्दे के आगे मतलब सबसे आगे, पर तो भगवान पर्दे के जो पीछे रहकर सेवा करते हैं उन पर उनका ज्यादा ध्यान होता है। सेवा करते करते कभी कभी हम अपने आप को एक्सपोज करना चाहते, देखिए मैं सेवा कर रहा हूं, तो भगवान ऐसे सेवा से प्रसन्न नहीं होते। तो यहां पर कंगन भी क्या कर रहे हैं? माता यशोदा के हाथों द्वारा सेवा कर रहे हैं। हमें भी भगवान कृष्ण की अगर सेवा करनी हो तो भगवान के जो शुद्ध भक्त है श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज, इनके हाथों का इंस्ट्रूमेंट बनना चाहिए। और इंस्ट्रूमेंट बनने के बाद एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट से द्वेष नहीं करना चाहिए। होता है हमारे में, जैसे सुतार होता है, सुतार के हाथों में कितने सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, है ना। हथौड़ा होता है, खीला होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, चिमनी होती है, क्या क्या होता है। लेकिन हर एक की अपनी अपनी सेवा है। हथौड़ा का काम स्क्रू ड्राइवर नहीं कर सकता। छोटे से स्क्रू को घुसाना और हथौड़ा मारो तो टूट जाएगा, और बड़े खिले के लिए स्क्रू ड्राइवर काम का नहीं है। परंतु वे सब एक दूसरे का योगदान देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमको प्रसन्न किसको करना है। जब तक सुतार के हाथ में है तब तक हम सेवा कर पाएंगे। सेपरेट हो जाएंगे, सेवा नहीं हो पाएगी। सो कंगन का भाव देखिए, एक कंगन भी वृंदावन का सोचता है कि मैं किस प्रकार से भगवान की सेवा करूंगा। अब कंगन को देखकर माता मैया के कर्णों के जितने भी झुमके थे वो और भाव विभोर हो गए। वो और माता यशोदा हिल रही थी, उससे 10 गुना तो वे हिल गए थे। अब झुमकों में बातें शुरू हो गई। बालियों ने सोचा, देखो हमारा सौभाग्य क्या है। भक्तों को हमेशा अपना, जब तक हम कृष्ण के संबंध में है, भक्तों के संबंध में है, भले हमें किसी प्रकार की सुविधा न मिले, लेकिन हमें फील करना चाहिए, साक्षात्कार होना चाहिए, एक्चुअली हमारा सौभाग्य है, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं, भक्तों के साथ हैं। ऑलवेज वी थिंक वी आर सो फॉर्चुनेट।
परंतु हमारी व्याख्या क्या है सौभाग्य की? क्या हमें आगे जाने मिलता है? क्या हमारी वाहवाह होती है? क्या हमें सामने से प्रणाम मिलता है? प्रतिष्ठा तो मैं सौभाग्यशाली हूं। परंतु यहां पर झुम के सोच रहे, देखिए हमारा सौभाग्य। झुम के कहते हैं, हमने सुना है कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपने कर्णों से कृष्ण कथा श्रवण करते हैं, इसलिए वे धन्य है, वे महात्मा है। लेकिन कृष्ण फिर उसकी कथा फिर कोई साधु बोलेगा और फिर कर्णों में जाएगा, वो तो सौभाग्यशाली है। लेकिन हमारा सौभाग्य देखो, अरे हम जहां पर लटके हुए हैं उस कर्णों में डायरेक्ट कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई ध्वनि जा रही है, मैया हे मैया, श्री राधा दामोदर भगवान की। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, डायरेक्ट इसी कर्णों में कृष्ण की ध्वनि जा रही है। ये न के न प्रकारे मन कृष्ण निवेश, किसी प्रकार से भगवान कृष्ण के साथ संबंध आना चाहिए। अब माता यशोदा कीर्तन करने लग गई। सो नारद मुनि कहते हैं, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठन्ति नारदा। भगवान कहते हैं कि जहां मेरे भक्त एक साथ आकर प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, वहां पर तो मैं प्रकट होता ही है। और माता यशोदा जैसी शुद्ध भक्त जब हरिनाम कर रही है तो क्या भले कृष्ण सोएंगे? नहीं, तुरंत उठ गए। अब यहां से कृष्ण जितने कार्यकलाप करने वाले हैं, अपने एक एक ऐश्वर्य को त्यागने वाले हैं। और एक एक ऐश्वर्य को त्यागते वक्त हम जैसे साधक भक्त को एक एक तत्व ज्ञान सिखाने वाले हैं। जानने की इच्छा है आपकी? सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, जब भगवान उठे तो किस प्रकार से उठे? तामस तन काम आसाद्य मथंती जननी हरि। माता यशोदा के द्वारा स्तनपान की इच्छा से उठ गए। अब देखिए कृष्ण ऐश्वर्यशाली है। कृष्ण का एक नाम क्या है? आत्माराम। क्या अर्थ होता है आत्माराम का? जब हमको भोग करना होता है तो हम इस भौतिक संसार के विषयों को ढूंढते हैं, है ना? उन विषयों को ढूंढने के बाद जब उन विषयों को प्राप्त करते हैं, उन विषयों के संबंध में आते हैं, तब जाकर हमको सुख आनंद मिलता है। लेकिन भगवान किसी पर डिपेंड नहीं है, स्वराट है, स्वतंत्र है, आत्मा राम है। मन रमेति इति राम, अपने आप में रमते हैं, उनको किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ माता के सामने वे अवलंबित होकर खड़े हो गए कि माता दूध चाहिए, दूध चाहिए, डिपेंडेंस। तो भगवान ने अपना यहाँ पर सबसे पहले ऐश्वर्य त्यागा है, आत्माराम। सीधा गोदी में जाकर बैठ गए और कहा, मैया दूध पिलाओ अभी के अभी। तो मैया चाहती थी कृष्ण उठे, अपना सारा काम त्याग दिया, लाला को गोदी में बिठाई और स्तनपान कराने लग गई। कृष्ण मैया को देख रहे हैं, मैया लाला को देख रही है, गुनगुना रही है। और कृष्ण को देखने मात्र से स्तनों से माता के दुग्ध की धार निकल गई। प्रेममय द्रवित प्रेम, कृष्ण प्रेम। तब अचानक माता को याद आता है, अरे इतने मेहनत से जो गैयों का दूध निकाला है वो तो रसोई घर में जल रहा है, कब से तपाने रखी हूं। इसलिए तुरंत माता यशोदा सोचती, क्या करूं, यहां कृष्ण वहां दूध, क्योंकि दूध करके आवाज कर रहे थे। अब देखिए, जैसे कंगन चिन्मय है, जैसे भगवान के माता यशोदा के झुमके चिन्मय है, उसी प्रकार से दूध भी चिन्मय है, क्योंकि भगवान के धाम का है, भगवान की सेवा के लिए। अब ये दूध सोचने लग गए, कब से हमें निकाल कर तपा रही है माता यशोदा, कब हम कृष्ण के मुख में जाएंगे, कब भगवान का हमको स्पर्श होगा। लेकिन जैसे ही देखा कि माता दूध पिला रही है तो उनको लगा, ले अब हमारा क्या उपयोग, अब तो इनकी प्यास तो मैया ही बुझाएंगी, इसलिए हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है, आत्महत्या करो, उबलो उबलो। और कटोरे से बाहर दूध निकलने लग गया। देखिए दूध भी कितना सोचता है। यह है वृंदावन धाम। वृंदावन आने से पहले हमें कम से कम ये जानकारी होना चाहिए कि ब्रजवासियों का भगवान के प्रति क्या प्रेम है। एक हम श्लोक यहाँ पर पढ़ रहे थे, सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान जब ब्रजधाम में आए
तो इन ब्रजवासियों के प्रेम को देखकर इतने आकर्षित हो गए कि उनको लगा कि भ्रमित हो गए, मोहित हो गए। तब नारद मुनि को आकर कहना पड़ा, कृष्णा भूले तो नहीं ना काय के लिए आए, कंस को मारने का है आपको। भगवान को याद दिलाना पड़ा कि आप किस लिए आए हैं। कृष्ण का सॉरी सॉरी, अच्छा हाँ याद आया, लेकिन क्या करूं, ब्रजवासियों का प्रेम ही ऐसा है कि मैं मेरे कर्तव्य का पालन तक भूल गया। ऐसा है श्री वृंदावन धाम। दूध बाहर निकलने लग गए। अब माता यशोदा ने सोचा क्या करूं, एक तरफ कृष्ण की सेवा करूं कि दूसरी तरफ दूध को बचाऊं। हमारे साथ ऐसा होता है, कई प्रकार की सेवाएं हम एक साथ करना चाहते हैं। ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है। जपा करते हैं तो रीडिंग याद आता है, रीडिंग करते हैं तो जपा याद आता है, और उसके पश्चात आराम करते हैं तो भोजन याद आता है। तो कभी कभी भक्तों के मन में प्रश्न उठता है, कौन सी सेवा पहले करनी चाहिए। परंतु माता यशोदा डायरेक्ट कृष्ण की सेवा है और दूध को बचाना इनडायरेक्ट कृष्ण की सेवा है। लेकिन तुरंत उन्होंने बुद्धि चलाई और कृष्ण को पटक दिया और सीधा रसोई घर में भाग गई। क्यों? जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो सेवा ये ग्रांटेड कब लेते हैं, जब सेवा में योजना नहीं बनाते। जब सेवा में किस प्रकार से उत्तम तरीका पद्धति प्राप्त की जाए, इसके लिए जब हमारी बुद्धि नहीं चलती तो वी टेक ग्रांटेड। होता है ना, रोज तो करते हैं, जपा रोज तो करते हैं, कितना करेंगे। जपा करना भी एक सेवा है, परंतु कृष्ण की सेवा अप्रत्यक्ष रूप से भी की जाती है। जैसे दक्षिण भारत की सुंदर कथा है, रामानुजाचार्य के एक सेवक थे जो हमेशा अपने गुरु की सेवा करते थे, गरम गरम दूध बनाते थे। तो एक दिन अपने गुरु महाराज के लिए जब वे गरम गरम दूध बना रहे थे तो अचानक भगवान रंगनाथ की यात्रा निकली। इतनी सुंदर यात्रा कि रामानुजाचार्य जी के मन में आया कि मेरे शिष्य को भी ये यात्रा देखनी चाहिए। इसलिए तुरंत वो चिल्लाने लग गए उनको, आइए आइए बाहर देखिए, भगवान की कितनी सुंदर यात्रा निकल रही है, डायरेक्ट भगवान का दर्शन हो रहा है। सेवक ने कहा कि अगर मैं बाहर भगवान का दर्शन करने आऊं तो यहां पर मेरे भगवान की सेवा छूट जाएगी। और हे गुरु महाराज, आप तो मेरे पहले भगवान हो, उस भगवान को मैं नहीं जानता, मैं इनकी सेवा करूंगा तो वे भगवान मुझे प्राप्त होंगे। इसलिए आप दर्शन करना है और सेवा करना है तो सबसे पहली बात तो मेरे लिए सेवा है। सेवा ही नहीं करूंगा तो दर्शन को समझूंगा कैसे। सो भगवान यहां पर अपने पहले ऐश्वर्य का त्याग करते हैं और उसके बाद भगवान अपने दूसरे ऐश्वर्य का त्याग करते हैं, आप्त काम। आप्त काम का अर्थ क्या है? अनसेटिस्फैक्शन, असमाधान। अब भगवान का भी असमाधान हो सकते हैं, जो भगवद्गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयश्यति। मुझे पत्ता दिखाओ, पुष्प दिखाओ, जल दिखाओ, बस मुझे सब कुछ मिल गया। इतने भगवान समाधानी है, ये भगवान का एक ऐश्वर्य है। काम्यवन में हमने एक लीला स्किप की। दुर्वासा मुनि, एक दाना कृष्ण आए थे खाने के लिए द्रौपदी के पास, वो काम्यवन में कथा हुई थी वृंदा देवी के पास में। तो भगवान ने केवल एक दाना खाया कि दुर्वासा मुनि उनके 60,000 शिष्य जमुना जी में नहाते नहाते अंदर ही ढका ले, कुछ को तो अंदर ही ढका ले रहे थे। तो भगवान एक दाने से सेटिस्फाई हो गए। लेकिन यहां पर भगवान माता यशोदा के दूध को प्राप्त करने हेतु आप्त काम यानी अनसेटिस्फाई हो गए, चाहिए मुझे। भगवान अपना दूसरा ऐश्वर्य त्यागते हैं। अच्छा, माता यशोदा अंदर भागकर चली गई तो भगवान ने अपना तीसरा गुण त्याग दिया, ऐश्वर्य। भगवान का एक नाम है त्रिगुणातीत। भगवान इन तीनों गुणों से परे है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं तिबिर गुणमय भावे सर्वमिदं जगतम। ये पूरा संसार 3 गुण से मोहित है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। मोहितम ना भी जानाति मामे वे परम गयम। मुझ जैसे परम व्यक्ति को वो जीव नहीं जान सकता जो तीनों गुणों से प्रेरित रहता है। जब भगवान तीनों गुणों से परे है
इन्हें भगवान कभी क्रोध नहीं करने चाहिए। क्रोध यानी किसका लक्षण? रजोगुण का लक्षण। लेकिन भगवान को अभी क्रोध आने वाला है, भगवान अब रजोगुण में आने वाले हैं। तो सतोगुण को त्याग कर भगवान रजोगुण में आ गए। अब भगवान देखिए ना, भगवान की दूसरी कथाओं में आता है भृगु मुनि ने सीधा भगवान के छाती पर लात मारी। देखने की भगवान कौन है? ब्रह्मा, शिवा और विष्णु। तो भृगु मुनि ने तीनों का अपमान किया। ब्रह्मा जी का मन से किया, शिव जी का वाचा से किया, लेकिन सीधा जाकर वैकुंठ लोक में अनंत शेष पर जब भगवान लेटे हुए थे, जब हम लेटते हैं और कोई अगर हमें लात मारे, थप्पड़ मारे तो कैसा लगे? भगवान लेटे हैं और भृगु मुनि ने बिना कोई इंफॉर्मेशन धड़ धड़ गए भगवान के छाती धड़ करके लात मार दी। तुरंत भगवान ने कहा, आपको लगा मेरी छाती इतनी कठोर है? हे ब्राह्मण, आपके चरण इतने कोमल है, कहीं आपको पीड़ा तो नहीं हुई? कितने सेटिस्फाई। क्रोध, जब क्रोध आना चाहिए तो भी क्रोध नहीं कर रहे। मुझे माफ कर दो। भगवान रामचंद्र, हमने सुना कि जब कैकेयी ने पूरा राज छीन लिया 2 वर मांग कर, सो सॉफ्ट, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कितने समाधानी है भगवान, कितने शांत है भगवान। लेकिन यहां पर राम से राज्य छीन लिया गया तो क्रोधित नहीं हुए, और कृष्ण से इतना दूध क्या छीन लिया, क्या क्रोधित हो गए भगवान। ये भगवान आनंद का आदान प्रदान कर रहे हैं। तुरंत अपने बिंब होठ, अपने सफेद शुभ्र दांतों से उन्होंने अपने लाल लाल होठों को दबा दिया। क्रोध का ये लक्षण होता है ना, जब क्रोध आता है तो हम होठों को दांतों से चबाते हैं। ऐसा क्यों? हमें तो बहुत प्रैक्टिस है, नहीं? हमेशा क्रोध आता ही रहता है। तो यहां पर कृष्ण को क्रोध आया। कृष्ण कहा, माता यशोदा को कुछ तो सबक सिखाना चाहिए। तो क्या देखा कृष्ण ने? हम हमेशा जब एक प्रवचन करते हैं तो ये वाक्य कहते हैं, कृष्ण देखा ऊपर लटका माखन का था एक मटका, देखा तो कृष्ण का सटका, लकड़ी से मारा फटका और दिया जोर का झटका, जिसमें था यशोदा का मन अटका। से तोड़ दिया मटका और गिराया तो कैसे गिराया? चारों तरफ गिराया, एक तरफ नहीं। और भगवान कुछ माखन गिराकर और कुछ कितना सारा